प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना किसी रुकावट के सफल हो जाते हैं? उनकी जिंदगी में चमत्कार और अवसर खुद ब खुद आते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो। क्या यह केवल मेहनत और किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? बाइबल इस रहस्य को खोलती है और इसका जवाब है सुबह की पहली पुकार। प्रियो, सफल लोगों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं। बाइबल में बताया गया है कि सुबह का समय विशेष रूप से चमत्कारी होता है। यही वह समय है जब आप परमेश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं, और अगर आप परमेश्वर से कुछ रहस्यमय बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी हर बात मानते हैं। जो लोग सुबह के इन पवित्र क्षणों को समझते हैं और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के आशीषों से करते हैं, वे अपनी हर ख्वाहिश को पूरा होते हुए देखते हैं। सुबह का वह क्षण जब आप अपनी आंखें खोलते हैं जीवन का सबसे शक्तिशाली समय होता है। इस समय अगर आप बाइबल में बताए गए अफर्मेशंस और शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सफल लोगों ने इस चमत्कारी समय का रहस्य जान लिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बाइबल के उन शक्तिशाली अफर्मेशंस और परमेश्वर से बोली जाने वाली बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुबह उठते ही बोलने से आपकी जिंदगी में भी वही चमत्कारी बदलाव आएंगे जो सफल लोग अनुभव करते हैं। परमेश्वर से जुड़े रहकर आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का यह समय सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक चमत्कारी अवसर होता है जो आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने का होता है। तो आइए जानते हैं भोर के समय यानी सुबह के समय परमेश्वर को बोले जाने वाली वह रहस्यमय बातें कौन सी है जो सफल लोग जानते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को हर सुबह आकर्षित करते हैं। प्रियो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और परमेश्वर को बोली जाने वाले रहस्यमय बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सुबह के समय परमेश्वर से बोले जाने वाले रहस्यमय बातें या शब्द जानने से पहले आपको बाइबल के माध्यम से सुबह के समय का रहस्य जानना होगा, तभी आप उन रहस्यमय शब्दों को समझ पाएंगे। प्रियो, सुबह का समय साधारण नहीं है। यह एक रहस्यमय क्षण है जब स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुलते हैं। बाइबल में बार बार इस समय का उल्लेख किया गया है कि सुबह के शुरुआती क्षणों में हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। सुबह का वह पहला क्षण जब आप अपनी आंखें खोलते हैं वह केवल शारीरिक जागृति नहीं है, यह आत्मा की जागृति है जो आपको परमेश्वर और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़ने का एक रहस्यमयी समय होता है। भजन संहिता 119 वचन 147 में कहा गया है, मैं भोर को जागकर प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मैं तेरे वचनों पर भरोसा करता हूँ। प्रियो, भोर का मतलब सुबह 3 से 5 बजे का समय होता है। यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा परमेश्वर से सीधे संपर्क करती है। सुबह की पहली सांस के साथ जब आप इन रहस्यमयी बातों को परमेश्वर से बोलते हैं तो वे वचन सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे एक दिव्य प्रार्थना बन जाते हैं जो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और परमेश्वर को आपकी ओर देखने के लिए मजबूर करती है। उस समय में आपका विश्वास, आपका संकल्प और आपके शब्द एक साथ मिलकर एक चमत्कारी प्रक्रिया को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया परमेश्वर को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु यीशु खुद भी हमें यह उदाहरण देते हैं कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल मरकुस 1:1-35 में लिखा है कि प्रभु यीशु अक्सर बहुत सुबह अंधेरे के समय में उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। इस वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु भी सुबह सुबह परमेश्वर से संवाद करने के लिए एकांत में जाते थे, क्योंकि यह समय सबसे पवित्र और शांतिपूर्ण होता है। उनका सुबह का यह अनुशासन हमें सिखाता है कि अगर हमें भी अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहिए तो हमें सुबह का समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। याकूब की कहानी भी सुबह के महत्व का एक अद्भुत उदाहरण है। बाइबल में याकूब की कहानी उत्पत्ति 32 वचन 24 से 30 में बताया गया है कि वह सारी रात एक स्वर्गदूत से संघर्ष करता रहा और सुबह के समय उसे आशीष मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुबह का समय संघर्ष के बाद आने वाले चमत्कारों का समय होता है। याकूब ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे परमेश्वर का आशीष प्राप्त हुआ। इससे यह पता चलता है कि सुबह का समय वह होता है जब हमारे जीवन में संघर्ष के बाद परमेश्वर का आशीष हमें मिलता है। यह समय परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सुबह का समय बाइबल में एक चमत्कारी समय माना गया है। यह वह समय है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब हम सुबह के समय परमेश्वर की को कुछ रहस्यमय बातें बोलते हैं और विश्वास करते हैं तो हम उनके चमत्कारी आशीष को आकर्षित करते हैं और जो चाहे हासिल कर सकते हैं। जब आपने सुबह के समय का रहस्य जान लिया है, अब जानते हैं उन चमत्कारी और रहस्यमय बातों के बारे में
जो भोर के समय यानी सुबह के समय आपको परमेश्वर से बोलने हैं, जिससे आपके जीवन में चमत्कार आएंगे। प्रियो, मैं 3 शक्तिशाली बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आपको सुबह भोर के समय यानी 3 से 6 बजे के बीच उठते ही परमेश्वर से बोलनी है। ये कोई आम बातें या आम शब्द नहीं है, बल्कि बाइबल के शक्तिशाली वचन है। ये वचन अदृश्य ऊर्जा को आपकी ओर खींचते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरा करने का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए प्रियो, मैं जो ये 3 बातें बता रहा हूँ जो सुबह के समय परमेश्वर से बोलनी है, उसे ध्यान से सुनिए। पहली बात जो हमें परमेश्वर से बोलनी है वो है, हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए चमत्कारों से भरा हो। प्रियो, जब आप सुबह की पहली किरण के साथ ये वचन बोलते हैं तो आप अपने दिन को परमेश्वर के चमत्कारों के लिए खोलते हैं। यह बात एक प्रार्थना है जिसमें आप परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि वह आपके दिन को चमत्कारों से भर दें। बाइबल में मत्ती 7वें वचन 7 में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, यह बात आपके विश्वास को जागृत करता है और आपको यह याद दिलाता है कि चमत्कार आपके करीब हैं। जब आप इस वचन को बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं। आपके मन में जो विचार होते हैं वे आपके जीवन में साकार होते हैं। इसलिए जब आप चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं। यह बात आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और आपको हर स्थिति में चमत्कार देखने के लिए प्रेरित करता है। इस बात के प्रभाव से आपका मन सकारात्मकता से भरा रहता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो आपके लिए चमत्कारिक अनुभव लेकर आते हैं। परमेश्वर से की गई यह बात आपको उस शक्ति का अनुभव कराता है जो आपके भीतर और चारों ओर मौजूद है और आप महसूस करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरी बात जो सुबह के समय हमें परमेश्वर से बोलनी है वो है, आज मेरे सभी कार्य परमेश्वर के आशीष से सफल होंगे। प्रियो, परमेश्वर से जब आप ये बात बोलते हैं तो आप अपने सभी कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। ये एक तरह का प्रेम है जिसमें आप परमेश्वर से समर्थन और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। बाइबल भजन संहिता 37 वचन 5 में कहती है, अपने कामों को यहोवा पर डालो और वह तुम्हें सिद्ध करेगा। यह वचन आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। यह बात आपके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। जब आप यह कहते हैं कि आपके सभी कार्य परमेश्वर के आशीष से सफल होंगे तो आप ब्रह्मांड में एक बलिदान करते हैं। आप अपने डर और अनिश्चितताओं को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका विश्वास आपको सही निर्णय लेने और सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस बात को बोलने से आपके कार्यों में सफलता का आभास होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपको उन अवसरों का अनुभव होता है जो आपके प्रयासों को सफल बनाते हैं। यह वचन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको प्रेरित करता है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी बात की ओर। तीसरी बात जो सुबह के समय हमें परमेश्वर से बोलनी है वो है, मैं परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में सुरक्षित हूं। प्रियो, जब आप सुबह उठते ही परमेश्वर से यह शब्द बोलते हैं तो आप अपने मन और आत्मा को परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम में ढक लेते हैं। यह वचन आपको यह याद दिलाता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। बाइबल में इब्रानियों 13 वचन 5 में लिखा है, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न तुम्हें त्यागूंगा। यह आपको आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रियो, यह शब्द आपके डर और चिंता को दूर करता है। जब आप यह कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित और संरक्षित महसूस करना चाहते हैं। यह सकारात्मकता आपके चारों ओर ऊर्जा को बदल देती है, जिससे आप मुश्किल समय में भी स्थिर रह सकते हैं। जब आप इस बात को परमेश्वर से बोलते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा का अनुभव होता है। आप अपने आसपास की समस्याओं और चुनौतियों से डरना बंद कर देते हैं। यह वचन आपको आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। आप दिन भर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको अनुभव होता है कि आप हर परिस्थिति में सुरक्षित हैं। तो प्रियो, यही है वो 3 बातें जो सफल लोग जानते हैं और जो चाहे वो परमेश्वर की अनंत शक्तियों से हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखें, जब भी सुबह नींद खुलने के बाद आप परमेश्वर से यह बातें बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जब आप इन्हें नियमित रूप से बोलते हैं तो आप अपने चारों ओर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो आपके लिए अनंत संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। ये बातें आपकी आत्मा को सशक्त बनाती हैं और आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रियो, ये समय है कि आप सुबह की पहली सांस के साथ इन रहस्यमयी वचनों को बोलें और अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें सही तरह से समझ आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और आप भी हमारी तरह परमेश्वर के वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।